पति अभी सामने दिख रहे, मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है। अगर न्याय दिलाना चाहती ना तो मैं उनको साफ साफ वीडियो में देख रही किसने मारा है मेरे पति को, सब सबूत है। मतलब दोषी आपके माँ बाप हैं। देखिए दोषी क्यों नहीं कह सकते, माँ बाप क्या चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन वो ऐसे माँ बाप है, उन लोगों को सिर्फ बेटे की अपनी खुशी दिखती थी, बेटी की नहीं। अच्छा आपका मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो कभी, क्योंकि हम दोनों का प्यार था, निशानी हम लोगों को, मैं कभी नहीं दूसरे के साथ। अच्छा जो आपके पति के हत्यारे थे यानी कि आपके पिताजी, आपके चाचा जी, वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए गांव के भी लोग बहुत आए थे, आप पूछ लीजिएगा कि वो सच कितना बोल रही है और कितना झूठ। अंजलि सूरज प्रेम कहानी पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थी। अभी हम एक बार फिर से अंजलि के घर हैं क्योंकि 1 महीना होने को है। 1 महीना होने को है, क्या कुछ आगे बढ़ा आपका प्रोसेस? नहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा। 1 महीना होने को है, सूरज का कोई काम क्रिया हुआ? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब तक कीजिएगा? देखिए काम क्रिया करने में भी तो रिस्क है ना, हम काम क्रिया घर में तो बैठ के कर नहीं सकते, उसके लिए मैं बाहर जाना ही होगा। और बाहर सब खुलेआम घूम ही रहे हैं, धमकी पे धमकी दे ही रहे कि अब मार देंगे हम। अच्छा जो आपके पति के हत्यारे थे यानी कि आपके पिताजी, आपके चाचा जी, वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जी हाँ, खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन आपके घर पे तो ताला बंद है। ताला बंद है, यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन बाहर हैं वो लोग। बाहर हैं। बाहर इस हैं। बात को आप इतने कंफर्मेशन के साथ कैसे बोल सकते कहते हैं, गांव के भी लोग देख के आते तो कहते हैं हमने यहाँ देखा, हमने वहाँ देखा, हमने देखा। बाहर तो खुलेआम घूम ही रहे हैं। हम कैसे काम क्रिया करें, मैं तो बाहर निकल के नहीं काम क्रिया करेंगे। हम काम क्रिया करने के लिए बाहर निकले तो फिर पता चला हम ही लोग को मार दिए जान से। अच्छा एक बात बताइए, एक खबर और सुर्खियों में है। कहा ऐसा जा रहा है सूरज की जो पहली पत्नी है प्रियंका, वो भी अब आ गई है सामने, वो भी बोल रही है कि भाई हम पहले से उनकी पत्नी हैं। जी हाँ, आके बोल रही है, अब वो अपना ये अधिकार लेने, पति मर गए हैं, जिस दिन पति का लाश है उस दिन वो देखने नहीं आई, लेकिन अब आई है कि उनका तो आरोप है कि वो देखने आई थी लेकिन उनके ससुर भसुर उनको मार पीट के भगा दिए। देखिए गांव के भी लोग बहुत आए थे, आप पूछ लीजिएगा कि वो सच कितना बोल रही है और कितना झूठ, कि गांव के ससुर बसुर उनको भगा दिए थे उस दिन, सब झूठ बोल रही है। वो आएगी तब ना, वो आई ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, पहले से सूरज शादीशुदा थे तो फिर आप उनसे कैसे शादी की? ये आपके मन में नहीं सवाल आया कि पहले से तो शादीशुदा है, हम फिर से क्यों शादी कर रहे हैं? देखिए पहली बात वो यहाँ रहते ही नहीं थे तो मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं था। हाँ। मेरे पति बताते भी नहीं थे उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत उसको टॉर्चर करते थे। मतलब सूरज की पहली पत्नी यहाँ नहीं रहती थी। 10 दिन यहाँ रहते थे तो बाकी दिन अपने नैहरे रहते थे। हाँ। और सूरज पे बहुत ज्यादा टोना टॉर्चर करते थे, हाँ। जिससे सूरज को भी उसका जिक्र मेरे सामने नहीं करना चाहते हाँ। थे। अच्छा गले में मंगलसूत्र अभी भी पहन रखी हैं। यदि कोई काम क्रिया हुआ ही नहीं तो कैसे उतारेंगे? याद नहीं आती है सूरज की? किसको अपने पति की याद? कमी पूरा हो पाता है? कहाँ से करें, तो सोच के डर लगता है कि जो बच्चे के लिए कभी कितना खुश था, आज वो उसका बच्चा आएगा तो सोचा था अपने हाथ से खिलाएगा, हाँ। लेकिन अब है ही नहीं, चेहरा तक ना देखा अपने बच्चे का। हाँ। चेहरा तक अपने बच्चे का नहीं देखा, बच्चे के लिए काफी खुश थे कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में आएगा। कैसे अकेले पालिएगा उस बच्चे को? अब है ही को नहीं, मैं पालूंगी पालिएगा। तो क्या करूंगी, अकेले ही पालूंगी ना, उसी की माँ उसी के बाप बन के। अच्छा आपका उम्र खुद 21 साल है। 21 साल की उम्र में एक बच्चे की जिम्मेदारी बिना पति के, वो भी कोई बड़ी बात है या नहीं है? जी है ना, बहुत बड़ी बात है बिना पति के एक बच्चे को पालना। हाँ। लेकिन फिर भी पालेंगे, क्या कर सकते हैं, अच्छा जब जो आप अपने ही माँ बाप को अपनी बेटी की खुशियां नहीं दिखी तो क्या कर। मतलब दोषी आपके माँ बाप हैं। देखिए दोषी क्यों नहीं कह सकते, माँ बाप क्या चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन वो ऐसे माँ बाप है, उन लोगों को सिर्फ बेटे की अपनी खुशी दिखती थी, बेटी की नहीं। अच्छा आपका ससुराल यहाँ है, 4 घर छोड़ के मायका है, तो ये मायके का याद नहीं आता है? जी नहीं, वो मायका नहीं रहा अब मेरा। कभी याद आएगा या नहीं आएगा? जी कभी भी नहीं। जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो भी तो अपने नाना नानी को ढूंढेगा। वैसे नाना नानी को मैं कभी उसके सामने जिक्र नहीं करूंगी, जिक्र ही नहीं उसके कीजिए। बाप को ही मार दिया। अच्छा कभी शादी करने का सोचिएगा या नहीं इन फ्यूचर? मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे के ऊपर किसी और का
हक हो। मैं नहीं चाहती कि शादी करना, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उस वो बाप नहीं मानता है ना किसी भी बच्चे को, दूसरे के बच्चे को, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो कभी, क्योंकि हम दोनों का प्यार था, इंसानी हम लोगों को। मैं कभी नहीं करूँगी दूसरी शादी। क्या लगता है आपके पति को न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी भी घर के आगे श्रद्धांजलि की पोस्टर लगी हुई है, क्या लगता है न्याय मिलेगा आपके पति को? जी हाँ, उम्मीद है, अपने कानून पे उम्मीद है, अपने बिहार सरकार पे उम्मीद है कि वो मुझे बेशक देर से पर न्याय जरूर देंगे। देर से लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। न्याय जरूर मिलेगा, विश्वास है मुझे। अच्छा, प्रियंका के बारे में क्या कुछ कहिएगा, जो अभी आप पे उंगली उठा रही हैं, आप पे लांछन लगा रही हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे उनके बातों पे उतना ध्यान नहीं देती। उनको जमीन जायदाद का जो भी फैसला मुझसे क्यों मांग रही हो, मैं कहाँ से दूँ? उसका फैसला वो कोर्ट करेगा। तो मुझे उनके बातों पे आ जाके उठी है तो कभी मैं नहीं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे पति अभी सामने दिख रहे हैं। मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है। तो आपके पति हैं, आप न्याय दिलाने के लिए बैठी हुई हैं, तो उनके भी तो पति हैं, तो वो क्या न्याय दिलाना नहीं चाहती हैं? ये अगर न्याय दिलाना चाहती ना, तो मैं उनको साफ साफ वीडियो में देख रही किसने मारा है मेरे पति को, सब सबूत है। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन हमारे पति को मारा है, हम नहीं जानते। और आज वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे। तो फिर मैं उनकी बातों पे भी ध्यान नहीं देना चाहती। अगर वो पत्नी है तो पति के लिए लड़े ना। अभी से क्यों उनके अगर वो जमीन पति के लिए लड़ेंगी, तो आप साथ में मिलकर उनके साथ लड़िएगा। देखिए, मेरे साथ वो मेरे साथ दे चाहे ना दे, मैं तो अपना पति की लड़ाई अगर वो आपके लड़ूंगी। पति के लिए लड़े, वो अपने भी पति के लिए, अगर पति के न्याय के लिए लड़े, तो आप उनके साथ खड़ा रहिएगा। मैं तो हर जगह खड़ी हूँ, लेकिन बस बात सूरज की होनी चाहिए। बस बात सूरज की होनी चाहिए। कहाँ तक भी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन सूरज के लिए। मतलब उस पत्नी को भी आप अपनाने के लिए तैयार है जो सूरज को छोड़ चुकी थी, अगर वो सूरज के न्याय के लिए बात करे तो? अगर न्याय के लिए करे तो लड़े मेरे साथ, पर लड़ तो नहीं रही, वो तो भी मुझसे लड़ रही है हमारा अधिकार के लिए। लेकिन उनको एक भी बार ये नहीं सोचा कि मेरे पति मर गए, मैं अपने पति को इंसाफ के लिए लड़ूं। अब शायद मेरे कहने के बाद वो उठ के अब कहेंगी कि हम अपने पति को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। तो अंजलि सूरज प्रेम कहानी लगातार सुर्खियों में था, लेकिन अब एक इसमें नया मोड़ आ गया है, सूरज की पहली पत्नी प्रियंका। लेकिन अंजलि का साफ तौर पे कहना है कि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम उनके बातों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी बस मुझे सूरज दिखाई देता है, सूरज का नाम दिखाई देता है, और सूरज को न्याय कैसे मिलेगा बस इस बारे में हम विचार करते हैं, और सूरज को न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा जरूर जाएंगे। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।